हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, और यस बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, चाहे आप किसी दुकान में बैठते हो, आप शॉपकीपर, कोई भी रिटेलर हैं, किसी भी बाजार में आप बैठते हैं, या फिर आप लंबे समय तक घर पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते रहते हैं जिसमें आपको मोर देन 10 आवर्स अ डे बैठना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना बुढ़ापा बहुत जल्दी बुला रहे हैं और बहुत सारी डिजीजेस को आप न्योता दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो हफ्ते में 60 घंटे बैठे रहने वाला व्यक्ति हार्ट डिजीजेस के रिस्क को न्योता देता है। एक दिन में 8.5 घंटे से ज्यादा बैठे रहने वाला व्यक्ति कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और रिस्क को न्योता देता है। यदि आप दिन में 8 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत खराब होता है, मेटाबॉलिक रेट पे फर्क पड़ता है। मेटाबॉलिक रेट पे फर्क पड़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर लेवल, ये सब हैम्पर होता है। हैम्पर होने की वजह से आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो हैम्पर होता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ बैठे रहने। और वहीं यदि इस बैठे रहने की एक्टिविटी को आप एक्सचेंज कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं साइकिलिंग से, वॉकिंग से, रनिंग से, या किसी भी तरीके की एक फिजिकल एक्टिविटी से, तो मैं आपको बताऊं कि आप अपनी बॉडी के फैट को भी मैनेज करते हैं और अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी के ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी अच्छी चीजें होती है सिर्फ अगर आप बैठना। और एक बात है कि अगर आप लंबे समय बैठते हैं और एक दिन में 8 से ज्यादा घंटे आप बैठने में गुजार देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप और न्योता देते हैं, आप बहुत जल्दी एज होते हैं, आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और आप बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो यू स्टार्ट एजिंग इफ यू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एवरी डे। 1950s के आसपास ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो ड्राइवर्स डबल डेकर बसेस को चला रहे थे वो ज्यादा हार्ट डिजीजेस के रिस्क में थे बजाय उन कंडक्टर्स के, उन्हीं बसेस के जो कि ऊपर नीचे इतनी सारी सीट्स हैं, जो 600-300 सीट्स होती हैं उनके लिए, वो ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं, तो उनमें वो डिजीजेस नहीं थी, रादर वो उनमें थी जो ड्राइवर्स कॉन्स्टेंटली उस बस को चला रहे हैं। तो ये बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका था कि लंबे समय बैठे रहना आपके लिए हार्ट डिजीजेस और एजिंग के रिस्क को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि लिफ्ट को अवॉइड करिए, एक्सीलेटर को अवॉइड करिए और आप स्टेयर्स को यूज करिए जब भी आपको कहीं जाना है, आना है, चलना है। तो ये आपको क्यों कहा जाता है? ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़े और साथ के साथ आपकी बॉडी में बहुत जितनी भी मिसमैनेजमेंट है और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो। बात आती है कि छोटे बच्चों में इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जा सके कि वो लंबे समय तक ना बैठें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनका स्क्रीन टाइम कम करिए। अगर वो बहुत लंबे समय टीवी देखते हैं, बहुत लंबे समय फोन देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। उन्हें अगर आपने गिफ्ट भी देना है तो बजाय कि आप उन्हें वीडियो गेम गिफ्ट करें, आप उन्हें ऐसे गेम्स गिफ्ट करिए जिसमें वो जाके बाहर खेल सके। आप उन्हें स्कूटर कार्ट गिफ्ट कर सकते हैं, साइकिल गिफ्ट कर सकते हैं, स्केटर बोर्ड गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बॉल गिफ्ट कर सकते हैं, साइकिल गिफ्ट करिए जिससे कि वो बाहर जाए, वो अपनी मूवमेंट बढ़ाए। मूवमेंट बढ़ेगी तो बैठना अवॉइड होगा और बैठना अवॉइड होगा तो बच्चे की ग्रोथ बच्चे के हिसाब से होगी, रादर कि वो बहुत जल्दी अपनी एज से ज्यादा बड़ा दिखने लगे। अडल्ट्स की, तो अडल्ट्स में आप इस तरीके की बैठने की आदत को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसे कैसे हटा सकते हैं? तो आप अगर काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको बैठना पड़ रहा है स्क्रीन के आगे या कहीं पे भी, तो आप अपने स्क्रीन टाइम से या कहीं भी आपने लिखना है बैठ के, तो 30 मिनट्स के बाद आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि आपने उठ के कहीं घूमना है, या तो आप कॉफी ब्रेक पे चले जाइए, या आप वॉशरूम कर लीजिए, या फिर आप किसी से बात कर लीजिए, अपने कोलीग की सीट पर जाके कोई काम पूछ लीजिए। आप ईमेल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी कंफर्मेशन के लिए बजाय आप फोन कर रहे हैं, आप उसकी सीट पर अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। इस तरीके से अपने, मतलब मैं ये नहीं कहती कि यही करना है, मतलब आप अपने आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है, कि आप अपनी सीट से उठे और उसके बाद थोड़ा सा अपने पैरों को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए और अपनी बॉडी में एक मूवमेंट लाइए, रादर कि आप कॉन्स्टेंटली 2-2 घंटे। इसी तरीके से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते वक्त आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपको मन करता है कि आप थोड़ा सा घूम के आएँ। तो वो मन इसलिए करता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुकी होती है कि मूवमेंट पे, एक ही तरीके से बैठे रहने पे, तो वो खुद आपको सिग्नल देती है कि तुम्हें उठना चाहिए। तो बजाय कि बॉडी आपको सिग्नल दे, आप उससे पहले खुद उठिए, खुद थोड़ा सा घूम के फिर दोबारा बैठ जाइए। थोड़ा खड़े हो सकते हैं तो खड़े होइए, टेक टर्न्स, कभी बैठिए, कभी खड़े होइए, कभी थोड़ा सा घूम के आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रादर की कॉन्स्टेंटली बैठी हुई है बहुत लंबे समय, वो एक मूवमेंट में आ जाती है। लिफ्ट अवॉइड करिए, एक्सीलेटर अवॉइड करिए और स्टेयर्स को लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आप यंग हैं, आप आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एक एज के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आप ये शायद ना कर पाएँ। तो अभी से अगर आप हैबिट बना लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं हो। इसी तरीके से अगर आप टाइम पास के लिए रील्स देख रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अपनी हॉबी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए जहाँ पे आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। तो हॉबी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से ये होता है कि आपकी मूवमेंट बॉडी की कहीं ना कहीं होती है। जब आप किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, उसको लाते हैं, करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है। एंड डेफिनेटली आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली सिटिंग से अवॉइड करती है खुद को।
इसी तरीके से अगर आप एजड पर्सन है, अगर आप एज है, सीनियर सिटीजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर तो कर नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी। तो बजाय कि आप लंबे समय न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लंबे समय आप टीवी देख रहे हैं, लंबे समय आप फ़ोन देख रहे हैं, लंबे समय आप बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि बीच में आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, अपने घर के अंदर घूम लीजिए, देख लीजिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसको देखिए, थोड़ी बात करिए, थोड़ा खड़े होइए, फिर वापस आके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेटिए, थोड़ी देर बाद उठ के फिर देखिए छोटे छोटे बच्चे आपके घर में होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होइए, उनके साथ प्ले टाइम निकालिए। इससे आपकी मूवमेंट होगी बॉडी की और आप कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठने से अवॉइड। अगर आप बच्चों के साथ थोड़ा सा गेम एक्टिविटी भी अगर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, थोड़ा सा कूद रहे हैं, थोड़ा सा उछल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, हल्की मूवमेंट आप कर रहे हैं, खड़े हो गए हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। तो बजाय एक जगह बैठे रहने से अच्छा है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा अपने एक ग्रुप आपका बना लीजिए जिसके साथ आप थोड़ी थोड़ी हल्की वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, अपनी चिट चैट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। तो वॉकिंग आपको बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि आप ज़्यादा भाग नहीं सकते, ज़्यादा एक्टिविटी आप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी अगर आप हैबिट अभी से बनाएंगे तो तब भी आपको कभी ना कभी इस चीज़ को स्पेशली प्लान करने की नीड नहीं होगी और आपकी बॉडी को एक हैबिट होगी कि वो लंबा समय ना बैठे। एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं बहुत ज़्यादा जो हाईली एनर्जेटिक होती है, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप पौधों को पानी दे सकते हैं, पौधों की सॉइल को थोड़ा सा चर्न अप कर सकते हैं और अपने घर में अगर आपके पेट्स हैं तो उन्हें फीड कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता। और स्पेशली अगर आप कोशिश करें तो घर के किसी ना किसी छोटे बड़े काम में अपनी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखें। इससे आपकी बॉडी की सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है जो कि आप वैसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपकी बॉडी को वो एक्सरसाइज मिल जाती है। तो इसीलिए अब से आगे से आपने ये ध्यान रखना है कि आप लंबा समय ना बैठे रह के अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए और अपनी बॉडी को फास्ट एजिंग से, अर्ली एजिंग से बचाइए और स्पेशली डिजीजेस को दूर रखिए। सो बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें।